सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत गाँव द्रोदेवल से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। आज इनकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो आज मेरी स्कूलों की स्टार्टिंग भी हो चुकी है और स्कूलों की स्टार्टिंग हो रही है इन खूबसूरत नज़ारों के बीच से। बाकी आज का मौसम तो बहुत साफ हो रहा है, बहुत अच्छी से तेज धूप खिली हुई है। तो नाश्ता वगैरह हमारा सुबह हो गया था 7 बजे। अभी मैं आ रही थी घास काटने के लिए, तो अब पेड़ काटने लग गए हैं, तो पेड़ काटने के लिए आ रही थी मैं ढूँ काटने में। आज इसका नाम ना ढूँ बोलते हैं, इसकी बारीक बारीक पत्ती रहती है, इसका नाम ढूँ बोलते हैं। तो ढूँ की भारी भी मैंने यहाँ पे काट ली है। अभी यहाँ पे बैठ रही हूँ। मैं सुबह चली गई थी 8 बजे, तो मैंने सीधे पहले घास निकाला अपने लिए। थोड़ा थका लग गई थी, तो यहाँ पे बैठ के थी। चढ़ाई है आने के लिए और पेड़ पे भी चढ़ने में थोड़ा थका लग जाती है। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो चलते हैं फिर से घर की और अभी आप लोगों को यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा देती हूँ। घास लेकर घर आए, फिर खाना बनाने का टाइम भी हो चुका था। तो अभी मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो खाना भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब फटाफट से खाना परोस लेते हैं। शाम के 3 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए। अभी मैं घास के लिए नीचे खेत में पहुंच चुकी हूं। दोपहर को खाना वगैरह खाया, बर्तन वगैरह धुले, उसके बाद कुछ कपड़े थे धोने के लिए, कपड़े धुले, चाय बनाई और सीधे घास के लिए आई। आजकल टाइम उतना ही हो रहा है, तो जल्दी घास के लिए आ जाती हूँ 3 बजे ही। और जब गर्मियों का टाइम रहता है तो उस टाइम 4:30 बजे आते हैं घास के लिए। और फिर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत तेज़ धूप रहती है। और अभी धूप तो लगी है, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा है धूप का। अच्छी लग रही है धूप। अभी धूप चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो घास के लिए मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर मैंने घास निकालना है। आज मैंने यहीं पे निकालना है, ये वाला घास। कल मैंने ऊपर निकाला और आज यहाँ पे निकालना है। तो अपनी स्वाल्टी नीचे रखती हूँ और निकालते हैं अपने लिए घास। टाइम उतना ही हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अभी घास निकालते निकालते सीधे रात हो जाएगी। तो स्वाल्टी भी मैंने यहाँ पे रख ली है। दरांती लेते हैं और करते हैं घास निकालना स्टार्ट। पहले स्वाल्टी को अच्छे से रख लेती हूँ। यहाँ पे रख लिया स्वाल्टी और अभी भी नाक बह रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं घास निकालना। और आज मैंने पूरा निकालना है। ये हमारा तो डेली का काम यही है। सुबह उठो, गौशाला का काम निपटाओ, नाश्ता बनाओ, फिर घास के लिए जाओ, फिर घास लेकर घर आना है, खाना बनाओ, बर्तन वगैरह धो लो, फिर शाम के टाइम घास के लिए जाना है। हमारा टाइम का पता ही नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा टाइम कब हो रहा है। पता ही नहीं चलता है कि 10 का बजे, 11 का बजे, काम के बीच में टाइम का पता ही नहीं चलता है। हर टाइम बिजी रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है। और बिजी रहना भी ज़रूरी है, तब दिन का पता भी नहीं चलता है दिन कब गुजरा, रात कब गुजरी। काम भी ज़रूरी है, काम भी करना ही है। गाय भी है, गाय की भी देखनी है, घर का भी देखना ही है। तो चलिए जी फटाफट से घास निकाल लेते हैं। घास पे मैंने अपने लिए निकाल लिया है और ये है मेरी घास की स्वाल्टी। तो अब मेरी घर जाने की तैयारी हो रही है। तो अपनी स्वाल्टी उठाते हैं पीठ में, चलते हैं घर। ये वाला घास है ना जल्दी नहीं होता है, छोटा छोटा हो रखा है, तो आराम से हो रहा है। पहले एक बार अपनी स्वाल्टी उठा लेती हूँ पीठ में। अपनी घास की स्वाल्टी भी मैंने पीठ में उठा ली है। तो यहाँ से तो थोड़ा ही है घर जाने के लिए। आज मैं नज़दीकी आ रखी थी, सुबह जा रखी थी दूर और शाम के टाइम में नज़दीकी आई, क्योंकि टाइम उतना ही हो रहा है। फिर भी चढ़ाई है जाने के लिए, थकान तो लगी जाती है। तो चलते हैं पहले फटाफट से अपनी घर। घास लेकर घर पहुंची और सीधा अपने स्वाणी को लेने के लिए चली गई दुकान में। ये मम्मी जी के पास था, तो अपने स्वाणी को मैं अभी ऊपर लेके आ गई हूँ। शाम के टाइम मम्मी के पास रहना है इसने। हम
मम्मी को प्यार करो, मम्मी को प्यार करो, प्यार कर, प्यार कर। शाबाश। अब मस्त करके खेलना है आंगन में, ठीक है? ठीक है मेरे लोग, खेलो मस्त करके, खेलो आंगन में, खेलो खेलो मस्त करके। और जब कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरे पे देखना है।